कि नैन वही जो लखई सबको सुख, और मुख बैन वही गुण राम के गावे। नैन वही जो लखई सबको सुख, मुख बैन वही गुण राम के गावे। मुख बयान वही गुण राम के। अधिक समय ना लेकर के अपने मन मस्तिष्क को महाभारत के उस प्रांगण में ले चले जिस समय भगवान श्याम सुंदर कौरवों और पांडवों की संधि कराने में बहुत दिनों तक असमर्थ रहे। कारण की पांचाली द्रौपदी जो थी मैदानों के द्वारा बनाए हुए सभा भवन में, जिस समय दुर्योधन का पैर फिसल करके गिरा, मैदानों द्वारा रचित सभा भवन ऐसा था जहां जल देखते वहां थल था, जहां थल देखते वहां जल था। तो दुर्योधन का पैर फिसल करके दुर्योधन गुरुला सोचा लाओ इस पार से निकल जाएं, तो जाकर दीवार में लड़ गया। उस पार से सोचा लाओ निकल जाएं, तो जाकर गड्ढे में गिर गया। ये पांचाली द्रौपदी थी, खिड़की से करिश्मा देखती रही, एकदम से ठट्ठा मार करके हंसी और ऐसे ताली बजाई, ठट्ठा मार करके हंसी और क्या कहा कि ईश्वर के यहाँ इस दुनिया में, ईश्वर के यहाँ इस दुनिया में कुछ अद्भुत धंधे होते हैं, कुछ अद्भुत धंधे होते हैं। आगे छूट मुका बजे हो अरे कुछ मसाला। कुछ अद्भुत धंधे होते हैं, कुछ अद्भुत धंधे होते हैं। भगवानों के भगवान और अंधों के अंधे होते हैं। भगवानों के भगवान और अंधों के अंधे होते हैं। जैसे एकदम से उठा, देखा है पांचाली द्रौपदी मेरा इस प्रकार से हंस करके अपमान कर रही, अंधों के अंधे होते हैं। सुन द्रौपदी, तू भी उस दिन का इंतजार कर जिस दिन के लिए ये दुर्योधन प्रतिज्ञा कर रहा है। अब तेरी हंसी उड़ाना ही बस 8 पहर है काम मेरा, और ऐसा न करूं तो व्यर्थ रहे जग में दुर्योधन नाम मेरा। ऐसा न करूं तो व्यर्थ रहे जग में दुर्योधन नाम मेरा। सरकार ये सारी बात दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को बताई। मामा शकुनी कहने लगा, भांजे ये कार्य हमारे ऊपर छोड़ दो, इस अपमान का बदला तुम्हारे हम चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। बहुत दिनों तक यह बात पड़ी रही, बहुत दिनों तक पड़ी रही। आखिर में क्या हुआ, उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए मामा शकुनी ने एक रहस्य रचा। सरकार धर्मराज युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए यानी जुआ खेलने के लिए दरबार में आमंत्रित किया। चाचा विदुर के लाख समझाने पर होनी के वशीभूत होकर के धर्मात्मा युधिष्ठिर थे, वो जुआ खेलने के लिए दरबार में आमंत्रित हो। पहला पासा फेंका गया दुर्योधन की करवट पे, दूसरा फेंका गया दुर्योधन की करवट पे, तीसरा फेंका गया दुर्योधन की करवट पे। या कि कहने का मतलब सब राजपाट जितना थे सब हार गए, अपने भाइयों को अपने आप को जुआ में हार गए। कहने लगे भाई अब खेल खत्म, पैसा हजम, अब कुछ नहीं रहा हमारे पास। तो मामा शकुनी मुस्कुराया और कहने लगा, भांजे अभी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति मौजूद है, अगर उसको तुम दांव पर लगा दो
और कहीं पासा तुम्हारी करवट में गिर गया तो अब तक की जितनी हारी हुई संपत्ति है इसी दांव में हम तुम्हें वापस कर देंगे। लालच दिया, इसी दांव में हम वापस कर देंगे। कहा मामा अभी कौन सी हमारे पास संपत्ति मौजूद है? कहा अभी तुम्हारे पास पांचाली द्रौपदी मौजूद है, अगर उसको तुम दांव पर लग दो तो ऐसा है पासा तुम्हारी करवट में गिर गया तो अब तक की जितनी हारी हुई संपत्ति इसी दांव में हम वापस कर देंगे। आज सरकार होने के वशीभूत होकर के धर्मात्मा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लग दिया। भाग्यवश वो भी दांव था वो बेकार गया, भाग्यवश वो भी दांव बेकार गया। तब मामा शकुनी मूंछें मरोड़ने लगा और कहने लगा, हे भांजे दुर्योधन, जिस चिड़िया के लिए मैंने जाल बिछाया था उस चिड़िया को मैंने जाल में फांस दिया है, अब जी भर के अपने अपमान का बदला चुका लो। कहने लगा, एकदम से कहने लगा, अरे बोललवा छलिया ममवा, हाथ घुमाई चूमी गए पासा, और रे भगिना तजिदा अब पांचों जने अपनी द्रौपदी गए आशा। भगिना भांजे को कहते हैं रे भगिना तजिदा अब पांचों जने अपनी द्रौपदी गए आशा, कर्ण दुशासन और दुर्योधन तीन जने अब देखो तमाशा, कि ऊंच रही फंस के रही है, ऊंच रही फंस के रही है, और जकरे बदला गल पाटैला सा। अरे बहादुर, जिस चिड़िया के लिए मैंने जाल बिछाया उस चिड़िया को जाल में फांस लिया। कर्ण भी ठट्ठा मार करके हंसने लगा कि हम भी आज अपने अपमान का बदला चुकाएंगे। कर्ण का अपमान क्या हुआ था? कर्ण अर्जुन से कई गुना पहले मछली की आंख में निशाना मारते, लेकिन उस समय भरी सभा में द्रौपदी ने कह दिया था मैं सूत पुत्र के गले में जयमाल नहीं डालूंगी। कि करण हसेला दुर्योधन ठठात बाट शकुनी की बोलिया में भरल अहमवा, करण हसेला दुर्योधन ठठात बाट शकुनी की बोलिया में भरल अहमवा, बाहर धर्म राज खूब बाटा महाराज, नाही तो है लाज नाही तनी को शरमवा, जाई मोरी भगीना के चाकरी से पेट भरा, जुआ का तू खेला बचल कौनो दमवा, इहो दांव जीती गईला उहो दांव हारी गईला, पैसा हजमवा अब खेलिया खत्म। कहने लगा, मामा शकुनी कहा अय सभासदों आंख खोल करके देख लो अभी पासा किसकी करवट में गिरा है। बात को मत कहना कि शकुनी ने बेईमानी की है। कि जेकरे भरम होई पासा यहू देखी जाई, सब जन जानी ले सुनी ले बतिया, और सब बाट खाली कृष्ण और द्रुपद नहीं, उन कहू लिखी के पठाई दो पतिया,
और तो सब लोग है ही, कृष्ण और राजा द्रुपद नहीं, उनको पाती में लिख करके भेज दो। कृष्ण को क्या लिखो? जौनी पे नेह ढेर कैले सुभद्रा से। सुभद्रा उनकी सगी बहन है, अब क्या पाती में लिख करके भेजो? अरे हारी कैले उनकी बहिनी के सवतिया, हारी कैले उनकी बहिनी के सवतिया। धृष्टद्युम्न का बहिन हारी गईले जुआ पर, हारी गईले जुआ पर द्रुपद की बिटिया। हारी गईले जुआ पर द्रुपद की बिटिया, लिख करके भेजो। आपस में सभासद लोग बतला रहे हैं कि नाउ युधिष्ठिर धर्म गई मूर्ति, और ते गईले जब में हरिहारी। नाउ धर्मराज हारी गए जुआ में मेहरुआ। नाउ युधिष्ठिर धर्म गई मूर्ति, ते गईले जब में हरिहारी। और ईसुनि के साधारण मानव भी हरि हैं बहिनी महतारी। साधारण मानवों का क्या हाल होगा? खेल बड़ा भैले जगमा पर ऐसल देखल नाई जुआरी। जो नातनिको सोचले मनमा, और हर ले फड़ ऊपर साझ किनारी। घर ले पड़ा ऊपर साझे किनारे। आपस में बातचीत कर रहे हैं दरबारी लोग और कहते हैं, अरे भैल स्वयंवर द्रौपदी कहे तब नाथन ही के तरे नियर आयल। जब स्वयंवर हुआ था तो धर्मराज युधिष्ठिर मछली की आंख में निशाना मारने के लिए नहीं गए थे। भैल स्वयंवर द्रौपदी कहे तब नाथन ही के तरे नियर आयल। और वीर सबई तकतई रहिले मछरी काले उठी पारथ धायल। राजकुमारी बनी भिखिया महतारी की राह से भीख बटायल। उसी समय से द्रौपदी पांचों लोगों की हुई थी। उस समय ये सब भिक्षावृत्ति के लिए गए थे, द्रौपदी को स्वयंवर से जीत करके लाए। माता कुंती थी, भोजन में व्यस्त थी, तो कहने लगे पांचों पांडव जो लेकर के आए, भैया 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 सुनो सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ी सुंदर वस्तु लाया, बहुत सुंदर वस्तु। माता कुंती ने पीछे मुड़कर देखा, कहा जो भिक्षावृत्ति में लाओ मिल बांट कर पांचों भाई ले लो, मिल बांट कर पांचों भाई ले लो। पीछे मुड़कर के देखा तो पांचाली द्रौपदी थी। तो राजकुमारी बनी भिखिया महतारी की राह से भीख बटायल। दरबारी लोग कहते हैं कि सेति महाई में हरि बोले, सेति महाई में हरि बोले। अब हार बदे लगवा चली आया। सेती महाई में हरि पर जय का मछरी मरी में मेहरुआ मिल जाए का हार दिक्कती दे रहा है। अरे इनको स्त्री की कीमत जब मालूम होती, किसी राजा पर चढ़ाई की होती, तो 150,000 इनकी तरफ से मरे होते, उसकी तरफ से मरे होते, तो इन्हें स्त्री की कीमत मालूम होती। या विवाह करने गए होते तो 50 लाख इनके खर्च होते, उसके खर्च होते, तब इन्हें स्त्री की कीमत मालूम होती। और जय का मछरी मरी में मेहरुआ मिल जाए का हार दिक्कती दे रहा, और कोई मछली माल नहीं। ये आपस में दरबारी लोग बातचीत कर रहे हैं। तब तक दुशासन ने, दुर्योधन ने दुशासन प्रातकामी दूत को भेज दिया, कहा जाओ द्रौपदी को लाओ यहां सभा में। प्रातकामी दूत जाकर के द्रौपदी के पास पहुंचा, एकदम से डरता डरता, और कहने लगा कि धर्म तो है हर ले फड़ ऊपर, अब बैठत काल बितावत बाट। धर्मराज युधिष्ठिर तुमको जुआ में हार गए, चलो तुमको सभा में बुला। धर्म तो है हर ले फड़ ऊपर, बैठत काल बितावत बाटे। और इकुलई शकुनी कैले, अब पापी आदेश चलावत बाटे। ये शकुनी ने सब किया है, वो पापी आदेश चला रहा है कि सब तो के गारी सुनावत बाटे।
और सिंघिनी आवाज सभा में चला, सिंघिनी आवाज सभा में चला और सियरा सब तो के बुलावत बात। द्रौपदी कहने लगी ऐसा है, भरत कुल की मर्यादा आज तक सभा के बीच में नहीं गई। आज वहां सब लोग बैठे होंगे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनसे पूछो जाकर के कि पहले तभी संबा से जाई पूछियो काहे को बुलावले है कौनो है मरबवा। अब फेरी गुरुवर से भी नहीं रे मोरी कही दियो। कही दियो द्रौपदी का लागती शरमा। औरों के श्रेष्ठ होई वृद्ध होई पूछियो कपूतन के कौनो ये धर्मवा। ये बातचीत प्रातकामी दूर से हो ही रही थी। जब तक द्रौपदी को कुछ देर हुई तब तक उसने दुशासन को भेज दिया। तुरंत द्रौपदी के बालों पर हाथ चलाया, चोटी को पकड़ दिया। चल, उतनी देर से बातें बघार रही है, चल। द्रौपदी खड़े से गिर पड़ी। भैया भैया दुशासन दुशासन, रुको रुको रुको, मैं चल रही हूं भैया भैया। चोटी पकड़ पकड़ करके घसीटने लगा कि बात चलती हो जरा हाय संभल जाने दो। चलती हूँ जरा हाय संभल जाने दो। बात चलती हूँ जरा हाय संभल जाने दो। खुलते हैं जरा था किन्हें लेने दो। याद रह जाएगी कुछ रोज को जमाने में। आबरू जाती है उसको बचा लेने दो। हाय शारी के हुए टूट कर धागे धागे। हाय सारी के हुए टूट कर धागे धागे। मौत के वक्त तो फरियाद सुनाने दो। बात चलती हूँ जरा माफ उठा लेने दे। इस प्रकार से सरकार ले जाकर के सभा में खड़ा कर दिया। एकदम से द्रौपदी खड़े से गिर पड़ी कि कैसे संभारी के भैली निठाड़। गोहरावत समय केहू बोलत नाही। अभीष्म द्रोण चचा विदुरो चुप बैठल रे मुंह खोलत नाही। कैसन ई दरबार का न्याऊ अन्याऊ तुला पर तौलत नाही। भीम भी वहां खड़े हुए थे गदाधारी। भीम अगर 80 कुंटल का गदा
संभाल लो तो कौरवों में किसी की ताकत नहीं जो मुझे नग्न कर ले। भीम बैठे देख रहे हो कि हो प्रकोदर काहे बदे। भीम का एक नाम प्रकोदर गीता में आया है। ए हो प्रकोदर काहे बदे तोहरी जिभिया तनी दौलत ना। अरे तोहरे भरोसे नीर तुम परिवार है। जगह हम दे दो करो कोई 30 पीटे रहा। तोहरे भरोसे नीर दिंद परिवार है। भाई राम तू आज भैला देखना हारू। आखिन के आगे लक्ष्मीनिया लूटती तोरी। जागई का पहाड़ू अब सोई गईला पहाड़ू। भारी आचर आजू आजू देखी देखी होला हमें। भगवा के आगे उछरत पाट पड़रू। आज भारी अचरज मुझे यही हो रहा है देख देख करके। तुम जैसे बाघ के आगे तरीके से बढ़िया उछल रही हो। गरजी के आकाश भरी देला पर बरस मेरा पर मौन भैला पदरू। गरज गरज करके आकाश भर दिया बरसने के मेरा मौन बैठे हुए हो। जैसे तुरंत देखा पार्थ अर्जुन को एकदम से खड़े से गिर पड़ी। तो हाय पार्थ, अगर गांडीव को संभाल लो तो कौरवों में किसी की ताकत नहीं जो मुझे नग्न कर ले। सब देख रहे हो कि जो धनुआ धरवा हथवा तो साहस बाके करे बढ़ी रोके। और तू न कभी रन में मुरला प्रभु की करनी कस सोले तोगे। जानत जो रहला पहले तोहरी बहिया हम भाड़ में झोंके। मैं जानती कि इतनी इतनी मोटी बाहें तुम्हारी मेरी रक्षा के काम नहीं आएगी। तो ऐसा है उस समय मछली की आंख में निशाना मार करके मुझे क्यों लाए थे और मुझे कोई राजकुमार नहीं मिलता। जानत जो रहला पहले ही तोहरी बहिया हम भाड़ में झोंके। तो पारथ बोली स्वयंवर में तब काहे बदे जितला चढ़ी तोरे। इस प्रकार से द्रौपदी देख रही है। सरकार भीष्म पितामह की तरफ देख रही, वो भी सिर नीचे किए हुए हैं। कृपाचार्य की तरफ देख रही, वो भी सिर नीचे किए हुए। कोई द्रौपदी की नहीं कह रहा है। ऐसे रोती है कि आरत बहन निकारत वा बन रोवल भैले प्रभावन लागे। और ऊंची अदालत बाटे खचा खच। ऐसे अदालत भरी हुई थी। ऊंची अदालत बाटे खचा खच। न्याऊ की भीख न पौली मांगे। सोबत के त जगावत जाल पे सोतक जागत कैसे क जागे। अगर कोई घोर निद्रा में सो रहा हो उसको 3 बार पुकारो जग जाएगा। अगर कोई मकरई बनाए लेटा हो तो 1000 बार पुकारो नहीं उठेगा। अरे द्रौपदी रोवली री जैसे, द्रौपदी रोवली री जैसे। कैया अललाई कसाइन आगे।
से गैया अललाई कसाई न आगे। कोई नहीं कह रहा है। जब सरकार कोई नहीं कह रहा है द्रौपदी की, एक कौरवों का भाई जिसने तो एक हक की बात कही है, कौरवों का ही सगा भाई है दुर्योधन का, उसने हक की बात कही नहीं, बात हक की कही किसी ने, जिसका नाम है विकर्ण। विकर्ण ने जैसे यह दशा देखी तो कहने लगा कि द्रुपद की बिटिया तब पांडु की पतोहू और दुर्गति होते बाटे मोरी भौजाई का। द्रुपद की बिटिया तब पांडु की पतोहू और दुर्गति होते बाटे मोरी भौजाई का। मन इनका नाही दरबारू की कसाइन का, गति तोरी भई जैसे दीनहीन गाय का। मन इनका नाही दरबारू की कसाइन का, गति तोरी भई जैसे दीनहीन गाय का। माफ कर भौजी तू लागती वो लाज, हमें कैसे कहो सभा है मोरे बड़े भाई का। लेकिन बार बार करता है कि मेरा मन, जिस समय माता गांधारी ने हमको उदर में रखा था उस समय माता गांधारी का उदर फट गया होता, ये विकर्ण मर गया होता। आज ये सब देख रहा है, हक की बात भी नहीं कह पा रहा है कि बार बार करेला कि मोरा मन कही दे, काहे नाई को की जरी गईले मोरी माई का। बार बार यही मन कहता है। हमारी जगह पर तो अगर गीधराज पक्षी तक होता त्रेता वाला, अरे सीय करोवती देखी आकाश में आंखी न आगे न पाप सहौले, और रावण गीध में का सबता जो पाखी न चोचन से लड़ी गौले। देश वही पर लोग वही पर ऊ दिन वह कहवा चली गई ले, अरे लाज बचावे पदे पर नारिक, आज भारत में गिधवो मरी गई। इस प्रकार से कह रहा हूं, कोई जब नहीं द्रौपदी की सुन रहा है तो द्रौपदी को बात याद आई। अब देखो नॉन स्टॉप बन करके चल रहे हैं। द्रौपदी को बात याद आई कि बारे बारे सासू मोरी अलगे का सिखाओ लेनी विपत्ति में नहीं की याद के हो कि सुना। बार बार सासू मेरी कुंती रानी सिखाती हुई, जब घोर विपत्ति बहू पड़े, बिटिया घोर विपत्ति पड़े तो अपने कन्हैया वीरन को याद करना, और तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। वही बात द्रौपदी को अपनी सास रानी कुंती वाली याद आ गई तो तुरंत कपास, मैं सबको देख चुकी हूं, मेरी कोई नहीं कह रहा है मेरी लाज चली जाएगी, तो तुरंत कहने लगी, अरे जीवतवा जब लऊ भयवा एहसान न आन कई माथे चढ़ई बे। हमारा भैया हमारा वीरन जब तक जीवित है, अब मैं एहसान किसी का नहीं लूंगी, मेरी मुझको छोड़ दो। अरे जीवतवा जब लऊ भयवा एहसान न आन कई माथे चढ़ई बे, अब गाड़ी में भारी भरोसा तुम्हारा तो है तजी कहे भला कही का गोरई बे। पांच पति पर ऐसी गति यही देश में सांझई आगी लगई बे, यही देश में सांझई आगी लगई बे। अरे ससुरे माँ सब कायर भे, अब नहीं हरते पिर ना बोलवई। ये बहनों का स्वभाव प्राकृतिक होता है, कोई बनावटी नहीं है। क्योंकि अगर मैके में कोई बात भैया भाभी से हो जाए तो ससुराल वालों की दम पर फूलती है, और ससुराल में कहीं कोई बात हो जाए तो मैके वालों की दम पर फूलती है।
अगर कहीं ससुराल में पति एक तमाचा मार दिया तो यही कहेंगे ऐसा है अब की भैया दूज वाले दिन आओ देव भैया कहीं देखो तुम्हारो कैसो मुंह कुछ मैं रुको। अब अगर मायके में मैं भैया भाभी कुछ वही बात हो गई तो कहा देखो भैया भाभी ऐसा है तुम्हारे हित से न हमारे हम चली होती हैं जितो तुम्हारे न पैदा होते उतो हमारे न कौवा कुत्ता खाई जाते। तब ससुराल वालों के दम पर बोली ये प्राकृतिक स्वभाव है इनका। तो ससुरे मां सब कायर भय अब नहीं हरते बिरना बोलो। अरे नाहर वीर नवाह मरे हम काहे शियारी निहारी पराम और सास में सांस रहे जब लो न दुशासन भी दया की मांगे। यज्ञ की बेदी से मैं कढ़ी हूँ। द्रौपदी यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी कुंसी की गर्भ से नहीं पैदा हुई थी। यज्ञ की वेदी से मैं कढ़ी हूँ बलि वेदी के कुंड भले पटी जावे और ना झुकवे मुरवे ना तनियो और भलहूँ टुकड़े टुकड़े कटी जावे। अरे खींच दुशासन जोरू लगाए के अब तेरा हमारी जो वही सुनी पई है और भौजी के गोदी में हुई है तो बहु विश्वासु हम हरि नाही भूलई है। तेर सुने नहीं देर लगे रही आमे कतहु फिर ना रही पई है। अरे नार नदी बन डाकत रे अपनी गए हिरना वीरना चली। हे भैया हे वीरन अरे तोहरे जिया तोरी बहिनी उघारी होली। तोहरे जिया तोरी बहिनी उघारी होली। भाई धूप आपन पीतंबर ओढ़ाई दा। आजू सब जानी जाए के करी बहिनी हम। आजू सब जानी जाए के करी बहिनी हम। आई तन एनों का मत भूलवाई दा। छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बहिया बाटे। मैंने सुना है तुम्हारी बहुत बहुत बड़ी बाहें हैं। ऐसा तो नहीं कहीं दूसरा हमसे जरूरी काम हो वहां तुम चले गए हो लेकिन तुम्हारी तो बड़ी बड़ी बाहें हैं। छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बहिया बाटे। एकता एहार एक ओहर बढ़ाई दा। हम से ढेर केहू विपत्ति में हो वही दोनों इतना कहा पर दोनों साथ ही निपटाई दा। मैंने सुना तुम्हारी बड़ी बड़ी बात है लेकिन जब तक द्रौपदी परिवार वालों का सहारा लगाए रखी तब तक भगवान नहीं आया। गीता के 360वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां में जहाँ पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। जो भक्त मुझ परमेश्वर का अनन्य भाव से चिंतन करते दुनिया के सारे सहारे छोड़ करके मात्र मेरे चरणों के आश्रित होते हैं उनका योगक्षेम में स्वयं धारण करता हूं अर्थात उनका भारवाही बन जाता। जब तक सहारा लगाए रखे आखिर भगवान नहीं आए कहे उन्हीं से मदद ले लो अपने पांचों पतियों से। भीष्म पितामह से मदद ले लो विदुर से मदद ले लो सबसे ले लो। हमारी जरूरत है क्या।